हे गाइस, वेलकम। और इस वीडियो में मैं जेट इंजन सीरीज़ में वीडियोस बना रहा हूँ, थिक एंड फास्ट। उस पे सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे और आज बहुत ही अच्छा टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम फ्रंट एंड फॉर्म सबमिशन के थ्रू कोई भी पोस्ट हो, या वो डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस पोस्ट हो या कस्टम पोस्ट टाइप हो, उसे हम फ्रंट एंड से सबमिट कर सके। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या समझा रहा हूँ, तो मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में वो भी समझाऊंगा कि हम करने क्या वाले हैं, और फिर हम धीरे धीरे कुछ चीज़ें लेंगे कि कैसे उसे कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं जेट इंजन से बनाऊंगा, कस्टम पोस्ट टाइप जेट इंजन से बना हुआ है मेरा, इसलिए मैं जेट इंजन के ही फंक्शनैलिटीज़ को एक्सटेंड करके ये सब फीचर डालूंगा कि मैं फ्रंट एंड से, वेबसाइट के फ्रंट एंड से, किसी भी पेज से मैं पोस्ट सबमिट कर सकूं। ठीक है, चाहे वो पोस्ट हो या कस्टम पोस्ट टाइप हो। अब मेरा एक वेबसाइट है, जैसे ये प्रॉपर्टी का लिस्टिंग वेबसाइट है, जो मैंने वीडियो भी बनाया है कि किस तरीके से मैंने ये प्रॉपर्टीज टैब जो है, प्रॉपर्टीज ऐड न्यू, अब प्रॉपर्टी टाइप ये समझ लो मेरा कस्टम टैक्सोनॉमी मैंने क्रिएट किया है, और ये मैंने सब जेट इंजन से आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो आप ज़रूर देखना। उसके बाद हम अब चाहेंगे, अब देखो, अब जैसे कोई भी प्रॉपर्टीज में मैं खोल रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्रॉपर्टी है, तो इसका ये नाम है, कंटेंट है, कुछ मैंने मेटा फील्ड्स क्रिएट किए हैं, कस्टम फील्ड्स क्रिएट किए हैं, और जैसे प्राइस हुआ, चेकबॉक्स हुआ, नियर बाई प्लेसेस हुआ, ये सब भी है। अभी ये भी एक चेकबॉक्स है कि कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी में आए, यहाँ पे देखो एक प्रॉपर्टी टाइप कस्टम टैक्सोनॉमी भी है, कैटेगरी आप जिसे कह सकते हो, वो भी मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो अब तो ये मैं बैकएंड से इसे करूंगा अपडेट या पब्लिश, तो ये पब्लिश हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि मैं यूजर को, चाहे वो एडमिन हो या कोई भी हो, एजेंट हो या कुछ भी हो, फ्रंट एंड जो बैकएंड नहीं देख सकता है, वर्डप्रेस का बैकएंड एडमिन पैनल नहीं दे सकता है, लेकिन वो पोस्ट सबमिट कर सकता है। अब मेरे ऊपर है कि मैं उसे एक्सेप्ट कर लूं, रिजेक्ट कर दूं या ऑटो पब्लिश कर दूं। तो ये हम जेट इंजन के थ्रू करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि सबसे जरूरी ये है कि समझना कि ये वीडियो किस बारे में है। आपका क्लियर होना चाहिए कि आप यहां पे अगर आए हो तो क्यों आए हो। अगर आपका ये क्राइटेरिया मैच करता है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियोस बहुत ही जल्द आएंगे और अच्छे वीडियोस, आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा। ओके, ऑलराइट। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको हम करने का तरीका क्या है, मैं जेट इंजन के थ्रू ही करूंगा। और जेट इंजन में मैं जब जेट इंजन जाऊंगा, जेट इंजन पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास मॉड्यूल्स है। आप मॉड्यूल्स में देखो, ये फॉर्म्स मॉड्यूल मेरा ऑफ था, इसे मैंने ऑन किया है। इसे बाय डिफॉल्ट ऑफ रहेगा, इसे ऑन करके आप सेव कर लेना। अभी देखो, मैं जस्ट बेसिक बताऊंगा कि फ्रंट एंड सबमिशन कैसा होता है, लेकिन इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप जो है, अगर प्रोफाइल बिल्डर ऑन करते हो तो आप एक डैशबोर्ड, माई अकाउंट, ऐसा कुछ पेज बना सकते हो जो एजेंट सबमिट कर रहा है प्रॉपर्टी। तो ये सब हम देखेंगे कुछ और वीडियोस में, आगे के वीडियोस में हम जरूर देखेंगे, लेकिन आज हमारा जो कंसंट्रेशन रहेगा सिर्फ फ्रंट एंड सबमिशन ऑफ पोस्ट टाइप रहेगा विद द हेल्प ऑफ जेट इंजन। तो फॉर्म्स को आपको ऑन करके सेव कर लेना है। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपको जेट इंजन में एक न्यू फॉर्म्स ऑप्शन दिखेगा और उस पर आपने क्लिक करना है। अब ये टैब जो है मेरा एक कस्टम प्रॉपर्टी टैब है। अब ये सब फील्ड मुझे फॉर्म में क्रिएट करना है। देखो मैं इसको कैसे करूंगा, एक पेज पे हम फॉर्म्स डाल देंगे। फॉर एग्जांपल एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, क्योंकि डायनेमिक है, जैसे एक पेज पे उसे टेम्पलेट को हम डालेंगे जिसका नाम रहेगा सबमिट अ प्रॉपर्टी पेज, ऐसा कुछ है ना। तो उस प्रॉपर्टी पे हम एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे एलिमेंटर के थ्रू, जहां पे ये फॉर्म मैं डाल दूंगा। अब ये फॉर्म डालते ही क्या होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा, फॉर्म डालते ही ये सब जो है, मतलब हर एक फील्ड जो है, हर एक फॉर्म का फील्ड जो है, ये सब होल्ड करेगा, ये सब फील्ड्स होल्ड करेगा। तो क्या क्या फील्ड रहना जरूरी है उस फॉर्म में, टाइटल, कंटेंट,
प्रॉपर्टी में आ जाओ, फीचर्ड इमेज, ये तीन जो बेसिक डिफॉल्ट होते हैं वो रहेगा। फिर कुछ मेटा फील्ड क्रिएट करेंगे, जैसे प्रॉपर्टी फीचर्स के लिए, प्राइस के लिए, नियर बाई प्लेसेस छोड़ देंगे अभी के लिए, और फीचर्ड के लिए भी कर देंगे, और एक कस्टम टैक्सोनॉमी भी कर लेंगे। तो ये सब फील्ड मुझे फॉर्म में चाहिए। तो फॉर्म्स में आओ, और ब्लैंक है मेरा, आपको ऐड न्यू फॉर्म करना है। जैसे आप ऐड न्यू फॉर्म करोगे तो ये दो फील्ड, देखो जेट फील्ड का जो जेट फॉर्म्स है वो थोड़ा सा यूजर इंटरफेस उसका उतना अच्छा नहीं है जितना WP फॉर्म्स का हो, या कॉन्टैक्ट 7 का हो, या ग्रेविटी फॉर्म्स का हो। तो आपको धीरे धीरे इससे हैबिचुएटेड होना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो ऐड न्यू फॉर्म में हम क्या कर दे, सबमिट लिस्टिंग ऐसा कुछ कर देते हैं नाम, सबमिट लिस्टिंग उसका नाम दे देते हैं। अभी एक फील्ड है हिडन है, उसे मैं डिलीट कर देता हूं, क्योंकि हम अपने सबमिट बटन रहने देते हैं, बटन तो मुझे चाहिए। अब मुझे ऐड फील्ड करना है, ऐड फील्ड करो और इसे ऊपर कर दो, क्योंकि सबमिट बटन जो है वो लास्ट में आना चाहिए। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको एडिट करने के लिए यहां पे क्लिक करो। अब देखो क्या क्या चाहिए मुझे, एक तो टेक्स्ट चाहिए, फर्स्ट वाला चाहिए टेक्स्ट, क्यों, क्योंकि मेरे को चाहिए इसका टाइटल। तो टेक्स्ट फील्ड, और इसका नाम क्या दे दूं मैं, प्रॉपर्टी नेम ऐसा कुछ दे देता हूं, ठीक है ना। वहां पे अगर होगा तो दिक्कत हो जाएगा। लेबल जो है सेम चीज आप पेस्ट कर सकते हो। यहां पे आपको ना नेम आईडी ऐसा नहीं सोचना है कि वही मेटा फील्ड करना है, क्यों, क्योंकि मैं इसको फॉर्म को आप सेपरेट क्रिएट करो, वहां पे फील्ड को हम फिर लिंक कर देंगे, बताऊंगा कैसे। पहले आप इसको देखते जाओ। रिक्वायर्ड कर देते हैं, नाम जरूरी है, प्लेस होल्डर आप देना चाहो, डिफॉल्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, लेंथ, जो भी आप देना चाहो आप दे सकते हो। मैं उतना कुछ नहीं दे रहा हूं, अप्लाई चेंजेस कर दे रहा हूं। तो एक मेरा प्रॉपर्टी फील्ड क्रिएट हो गया। एक और क्रिएट करते हैं ऐड, और इसमें मैं एडिट करके इसको डाल देता हूं मैं कंटेंट, कंटेंट डालता हूं मैं। तो इसको क्या नाम दे दें, ये भी टेक्स्ट रहेगा, फील्ड टाइप टेक्स्ट रहेगा, और इसको रख देते हैं प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन। कॉपी, लेबल में भी सेम डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायर्ड, ये सब हाँ ठीक है, रिक्वायर्ड रखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अप्लाई चेंजेस, अभी देखो दो फील्ड मेरा क्रिएट हो गया, नेम, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद सबमिट बटन है। फिर से क्रिएट करते हैं ऐड फील्ड, इसे ऊपर कर दो, हमेशा ड्रैग कर दो। अभी क्या चाहिए मेरे को, अभी देखो एक फीचर्ड इमेज चाहिए, तो फीचर्ड इमेज के लिए मैं थंबनेल ऐसा कुछ भी नाम दे सकता हूं। तो इसे एडिट करते हैं थर्ड फील्ड को। अब यहां पे टेक्स्ट नहीं करके मीडिया कर देते हैं, करेक्ट ना, फोटो डालना है, और इसे क्या कर दे, थंबनेल नाम दे देते हैं, थंबनेल। नेम, लेबल भी सेम रख देते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसमें देखो बहुत सारे ऑप्शंस आपके अलग हैं। इंसर्ट अटैचमेंट, यूजर एक्सेस मैंने आपको बताया नहीं, मैं बता देता हूं। यूजर एक्सेस ये फील्ड किसको किसको, रजिस्टर्ड यूजर को अगर आपको सिर्फ दिखाना है, बट मैं अभी बेसिक पे जा रहा हूं इसलिए। और मैक्सिमम फाइल्स, ऑल आउट फाइल्स कर देना है, तो थंबनेल करना है तो एक ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम फाइल साइज 2 MB कर देते हैं। और क्या टाइप ऑफ फाइल, जैसे जेपेग है, ये सब अलाउ कर देते हैं, बस उसके बाद ठीक है। और अप्लाई चीजें आप कस्टम CSS ये सब भी कर सकते हो, बट वो सब पे अभी हम नहीं जा रहे। हम जो बेसिक सीखना चाह रहे हैं वहां से स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि आप अच्छे वेबसाइट्स बना सको। अच्छा, ये हो गया, फीचर्ड इमेज भी हो गया मेरा। अब कुछ मेटा फील्ड्स है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी फीचर्स है, तो एक और ऐड फील्ड कर दे, ड्रैग कर दे, और इसको टेक्स्ट रहने देते हैं, टेक्स्ट फील्ड टाइप टेक्स्ट ही रहने देते हैं। और ये देखो, ये सेलेक्ट करने का प्रॉपर्टी फीचर्स, फर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड या अनफर्निश्ड। तो इसे मैं सेलेक्ट ऑप्शन कर देता हूं, मतलब टाइप जो है इसे मैं सेलेक्ट कर देता हूं, और इसे कर देता हूं प्रॉपर्टी फीचर्स। लेबल भी इसको सेम कर देते हैं, कोई इशू नहीं। रिक्वायर्ड, अच्छा, फिल ऑप्शंस फ्रॉम मैनुअल, आप देखो पोस्ट टर्म कहां से आप ये लेना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो ऑप्शन मैं क्रिएट कर देता हूं, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या क्या देना है हमें, फर्निश्ड, अनफर्निश्ड, फर्निश्ड, ठीक है। लेबल भी ऐसे ही दे देते हैं, कैलकुलेट छोड़ दो, अनफर्निश्ड, ठीक है। स्पेलिंग उतना ध्यान नहीं देने का, अभी चीजें सीखने हैं। और एक सेमी फर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड,
तो इसे भी लेबल भी सेम कर देते हैं। तो ये हो गया। अब इसे भी अप्लाई चेंजेस कर देते हैं। अभी देखो बहुत सारे मेरे फील्ड क्रिएट हो गए। अब एक प्राइस के लिए एक नंबर फील्ड भी ज़रूरी है, तो ऐड फील्ड करते हैं, ऊपर ड्रैग करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ सिखा दूं, अभी आप मान लो कि मेरे को 100% विड्थ नहीं रख के प्रॉपर्टी फीचर्स और प्राइस जो है 50-50 करना है। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ से होल्ड करके ड्रैग करो, 1/2 हुआ, मतलब 50% हुआ। और इसे भी फिर हम 50% कर लेते हैं। सीखो ये सब चीज़ें, और फिर इसे ड्रैग करके यहाँ पे डाल देते हैं। तो अब ये 50-50 दिखाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इस फील्ड को एडिट कर लेते हैं। इसमें हमें नंबर चाहिए, तो नंबर प्राइस फील्ड रखते हैं, प्रॉपर्टी प्राइस, लेबल भी सेम कर दो, कोई इशू नहीं। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आप ये सब कर सकते हो, मैं अप्लाई चेंजेस कर देता हूँ। ठीक है, अब ये सब तो आपको समझ में आएगा। एक फील्ड और ऐड करते हैं, इसे ऊपर करते हैं, और इस फील्ड को एडिट करके मैं कुछ आपको नया बताता हूँ। इसमें जो है सेलेक्ट ऑप्शन लेते हैं, और इसको मैं कर देता हूँ प्रॉपर्टी टाइप। ये जो है मैंने कस्टम टैक्सोनॉमी क्रिएट किया है, मतलब एक टाइप ऑफ कैटेगरी क्रिएट किया है, तो प्रॉपर्टी टाइप। और लेबल भी सेम दे देते हैं, प्रॉपर्टी टाइप। डिस्क्रिप्शन, फिल ऑप्शंस फ्रॉम। अब ये मैनुअल इनपुट ना करके हम टर्म्स कर दे, क्योंकि वो उसका सारा टर्म्स ले लेगा। तो देखो प्रॉपर्टी टाइप पहले से एक टैक्सोनॉमी क्रिएट है, उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, वो सारा ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो होपफुली अब ये हो जाना चाहिए। तो अप्लाई करके इसे छोड़ देते हैं। अब इसे पब्लिश करते हैं। तो मोस्टली अब मैंने जो फील्ड्स क्रिएट किए मोर और लेस कवर हो गया है, मतलब मैं फ्रंट एंड से अब ऐसा ले पाऊंगा, मुझे लगता है। तो अब ये हुआ। अब एक पेज में जाते हैं, एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले ऐड न्यू, और इस पेज का नाम दे देते हैं। अब इसको आप बहुत तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, ये फॉर्म को। मैं जस्ट एक सिंपल एग्जांपल देने के लिए पेज में इसको बना लेता हूं। ठीक है, ऐड न्यू पेज, और इसका नाम दे देते हैं सबमिट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसे पब्लिश कर दे। पहले एडिट विथ एलिमेंटर कर देते हैं। मैं बताता हूं आपको किस तरीके से होगा ये फॉर्म को मैं चाहूंगा कि इस पेज पे दिखाए। ठीक है, वो हेडिंग, डिजाइनिंग, वो सब पे मैं आज बात नहीं करूंगा। मैं आपको जो फीचर समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस पे आप ध्यान दो। ये सब चीज़ें आप जब तक नहीं सीखोगे, एडवांस वेबसाइट नहीं बना पाओगे। तब तक आप वही इंपोर्ट करो, टेम्पलेट चेंजेस करो, कस्टमाइज करो, एलिमेंटर से बनाओ और स्लो कर दो वेबसाइट। ठीक है, क्योंकि 10 कॉलम 12 कॉलम ऐसे बनाते रहोगे। तो ये सब पे इग्नोर करते हैं, डिजाइनिंग पे मैं आज ध्यान नहीं दूंगा। और मैं विजिट सर्च करता हूँ फॉर्म, और ये जो जेट इंजन वाला फॉर्म है इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। सेलेक्ट फॉर्म कह रहा है, फॉर्म का नाम है मेरा, प्रॉपर्टी लिख के देखते हैं, आ जाना चाहिए। फॉर्म का नाम है मेरा सबमिट लिस्टिंग। क्यों कर दिया मैंने, सबमिट प्रॉपर्टी कर देते हैं इसको। ठीक है ना, सबमिट प्रॉपर्टी। अपडेट कर लेते हैं, एलिमेंटर को रिफ्रेश भी करना होगा। एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। लिस्टिंग नहीं है, हम प्रॉपर्टी सबमिट कर रहे हैं, तो उसका नाम भी वैसे ही दो कि हमें आराम रहे। ओके, तो फिर से एक बार फॉर्म को देख लेते हैं। फॉर्म पे आते हैं, ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, और इसका नाम करते हैं, अब प्रॉपर्टी अगर सर्च करें हम तो सबमिट प्रॉपर्टी फॉर्म आ गया। ठीक है, अब देखो ये पूरा हर एक फील्ड दिखा रहा है, इनफैक्ट ऑप्शंस भी दिखा रहा है। इसे अपडेट कर देते हैं। अच्छा, अब कुछ और बातें कर लेते हैं। ये फॉर्म आपको दिख रहा है कि मैंने जो बनाया है वो देखो सारे फील्ड यहाँ पे है। प्रॉपर्टी प्राइस जैसे है, फर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड, अनफर्निश्ड हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अपार्टमेंट या हाउस, ये जो मेरा कस्टम टैक्सोनॉमी है वो भी दिख रहा है। चूज फाइल कर सकते हैं, थंबनेल के लिए प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन। लेकिन अब कुछ आगे यहाँ पे देखते हैं। अब देखो पोस्ट सबमिट एक्शन, मतलब जब सबमिट दबाए तो क्या होगा, नोटिफिकेशन हमें सेंड मेल करना है तो कर सकते हो, लेकिन हम चाहेंगे इसको एडिट करते हैं। एक सेंड मेल ठीक है, जो भी आप एडमिन ईमेल को भेजना चाहते हो वो सब, लेकिन एक और हम करते हैं इंसर्ट अपडेट पोस्ट। यहां पे देखो सेंड मेल में इंसर्ट अपडेट पोस्ट, मतलब ये जब सबमिट हो तो पोस्ट इंसर्ट हो। तो पोस्ट टाइप क्या है, ये प्रॉपर्टीज है, सेलेक्ट कर लेते हैं। और पोस्ट स्टेटस हम जो है पेंडिंग रिव्यू कर देते हैं इसको। ठीक है ना, ताकि एडमिन जो है हर एक को रिव्यू करके फिर पब्लिश करे। तो आप जस्ट अप्लाई कर सकते हो। तो फील्ड मैप, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है।
देखो अब दो चीजें समझो। एक तो हमने क्रिएट किया है बैकएंड के लिए कस्टम फील्ड्स, ये सब जो भी बैकएंड में यहाँ पे जो भी फील्ड्स है सारे फील्ड, इसका कुछ आईडी होगा उस फील्ड का। अब एक हमने फॉर्म का फील्ड क्रिएट किया है, तो इन फॉर्म का भी फील्ड को आईडी होगा कुछ, इन्हें मैप करना है कि ये सबमिट करूं तो वहां भी सेम हो जाए, वहां सबमिट करूं तो यहां भी सेम हो जाए। तो कैसे? तो प्रॉपर्टी नेम जो है मेरा फॉर्म का फील्ड है, तो वो मैं चाहूंगा कि पोस्ट आईडी ले ले, है ना, पोस्ट आईडी ले ले, सॉरी पोस्ट टाइटल ले ले, और पोस्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो पोस्ट कंटेंट ले ले, थंबनेल जो है वो फीचर्ड इमेज ऐसा कुछ पोस्ट थंबनेल ले ले। प्रॉपर्टी फीचर जो है, ये मैंने प्रॉपर्टी फीचर जो है क्या किया था, मेटा फील्ड क्रिएट किया था, तो मेटा फील्ड। अब मेटा फील्ड का की पूछ रहा है कि प्रॉपर्टी फीचर का क्या की, तो इसका देखो अगर आपको नहीं पता है तो कैसे जानना है वो मैं बता देता हूं। जेट इंजन में जाना है और जो पोस्ट टाइप आपने क्रिएट किया है वहां से आपको मिल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज कस्टम पोस्ट टाइप है मेरा, इसका जो मेटा फील्ड मैंने क्रिएट किया है वहां पे जाओ, ये रहा। अभी देखो प्रॉपर्टी फीचर्स है ना, ये इसका आईडी हो गया, तो इसे आप क्लिक करके ये वाला जो नेम आईडी है इसे कॉपी करके यहां पेस्ट कर सकते हो, ये खुद से ले लेगा। प्रॉपर्टी फीचर्स, प्रॉपर्टी प्राइस जो है वो भी मेरा एक मेटा फील्ड है, और उसका नाम क्या है देखो यहाँ पे, प्राइस, सिर्फ प्राइस, ठीक है। तो लिख भी सकते हो आप, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी टाइप जो है वो मेरा टर्म है, करेक्ट है। अब तो आप समझ रहे हो पोस्ट मेटा नहीं है, पोस्ट टर्म्स है, और क्या टर्म है वो प्रॉपर्टी टाइप है, तो वो वहां से आप पोस्ट टर्म्स प्रॉपर्टी टाइप, बस ये हो गया। ये मैंने मैपिंग कर दिया। डिफॉल्ट फील्ड्स अगर आपको रखना है, ये कब काम आएगा मैं बता देता हूं। सेट डिफॉल्ट मेटा वैल्यूज विच शुड बी सेट ऑन पोस्ट क्रिएशन, मतलब कोई चीज जो रिक्वायर्ड नहीं है, यूजर ने उसे ब्लैंक छोड़ दिया, अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू डालना चाहते हो तो उसे आप यहां से कर सकते हो। मेरे लिए उतना जरूरी नहीं है तो मैं अप्लाई चेंजेस कर देता हूं। अप्लाई चेंजेस करने के बाद देखो इंसर्ट अपडेट पोस्ट और सेंड मेल भी जाएगा मेरे पास, एडमिन के पास या जिसके पास भी आपको भेजना है। अब देखो ये आपके पास मैसेज सेटिंग है कि क्या लिखना है, फॉर्म सेट, ये वो सब आप देख लेना। अब मैं इसे एक बार अपडेट कर देता हूं, ठीक, ऑलराइट। तो जब हम एलिमेंटर में सबमिट प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हमारा फॉर्म कुछ दिखेगा और एरर और सक्सेसफुल होने का सब मैसेज दिखा दे रहा है। मैं रिकमेंड करूंगा कि सबमिट टाइप को IX कर दो, इससे क्या होगा फॉर्म रीलोड हो जाएगा, क्योंकि कभी कभार रीलोड करने से वो आप उसको सेट कर देना पहले से कि कहाँ पे वो रीडायरेक्ट करे, नहीं तो कभी कभार एरर दिखाता है, कभी कभार 403 एरर दिखाता है। तो मैं इसे एरर दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने सेट नहीं किया कि ये रीडायरेक्ट कहाँ पे होगा। इसे अपडेट कर लेते हैं, और अब हमने इसको सबमिट प्रॉपर्टी को, इस पेज को व्यू कर लेते हैं कि किस तरीके से वो दिखेगा। तो इसे न्यू टैब में खोल लेते हैं, और ये डिजाइनिंग आप कर लेना, मेरे से अच्छा कर पाओगे। इसको एग्जांपल देते हैं, बेस्ट अपार्टमेंट, कुछ डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, थंबनेल सेलेक्ट कर लेते हैं, उसका थंबनेल सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसका प्रॉपर्टी फीचर फर्निश्ड कर देते हैं, कुछ प्राइसिंग डाल देते हैं, प्रॉपर्टी टाइप जो टैक्सोनॉमी हाउस या अपार्टमेंट, ठीक है, और इसे सबमिट करते हैं। तो अभी देखो सबमिट है, फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड बता रहा है मुझे। तो अब मैं अगर प्रॉपर्टीज पेज को अपना रिफ्रेश करूं तो यहां पे एक ड्राफ्ट करके आ गया बेस्ट अपार्टमेंट जो मैंने ऐड किया। अब यहां से जाके मैं इसे एडमिन, एज एन एडमिन मैं इसे रिव्यू करूंगा और उसे पब्लिश कर दूंगा, तो वो हो जाएगा। किसी भी रीजन से हो सकता है इमेज मेरा ठीक से नहीं आ रहा है, कुछ मैंने सेटिंग्स में एरर की होगी, हो सकता है टाइप ऑफ इमेज ऐसा कुछ, तो वो आप देख लेना, वो उतना बड़ा मैटर नहीं है। मैटर ये है कि कैसे आप फ्रंट एंड से किसी भी फॉर्म बना के कोई भी पोस्ट टाइप हो, चाहे वो डिफॉल्ट वर्डप्रेस पोस्ट हो या कस्टम पोस्ट टाइप हो, आप उसे सबमिट इस तरीके से कर पाओगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है तो ज़रूर डाउट कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो